नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आज से सावन की शुरुआत। देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अर्घा सिस्टम से हो रहा जलाभिषेक। श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगा। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा और इसी दिन सावन का पहला व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का पहला सोमवार विशेष फलदायी माना जाता है। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में शुक्रवार को श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के सुबह 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। इसके बाद कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधि से भगवान शिव की पूजा की गई। पूजा के बाद अर्घा से जल अर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कांवरियों की लंबी कतारें सुबह से ही मंदिर परिसर में देखी गई हैं। पूरा देवघर बोल बम के जय घोष से गूंज रहा है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा बैजनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। गुरुवार शाम से ही कांवरियों की भीड़ देवघर पहुंचने लगी थी। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को अनुमान है कि पहले दिन ही लाखों श्रद्धालु बाबा पर जल अर्पित करेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। 1 अगस्त से शुरू हो सकता है मानसून सत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 11 जुलाई को कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही है। आज की कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र सहित कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होने की संभावना है। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 2 और 3 अगस्त को अवकाश होगा। वर्तमान मानसून सत्र में सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे। सरकार अनुपूरक बजट लेकर भी आ सकती है। मालूम हो, इससे पूर्व 20 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रांची विश्वविद्यालय के खुंटी जिला स्थित महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 57 करोड़ 95 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। कोलाहन विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 38 करोड़ 76 लाख 34 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। पलामू, गढ़वा समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना। 16 जुलाई तक विभिन्न हिस्सों में हो सकती है बरसात। सबसे ज्यादा घाटशिला में हुई बारिश। मौसम विभाग ने आज 11 जुलाई को राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत कई जिलों में 16 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 158.4 मिलीमीटर घाटशिला में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 12 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वहीं 13 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिमी और इसके निकटवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। राज्य में मानसून सक्रिय रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश वर्षा भी हुई है। सबसे ज्यादा तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस। झारखंड का पॉपुलेशन 4 करोड़ के पार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में तेजी से बढ़ रही आबादी। झारखंड की कुल आबादी अब बढ़कर 4 करोड़ 6 लाख 6,924 हो चुकी है। साल 2011 की जनगणना के मुकाबले राज्य की जनसंख्या में 76 लाख 18,790 लोगों का इजाफा हुआ है। हालांकि देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में पुरुषों की आबादी 2 करोड़ 7,60,397 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 98,46,527 है। 2011 की तुलना में पुरुषों की आबादी में 38,30,082, महिलाओं की आबादी में 37,88,708 की वृद्धि हुई है। राज्य की जनसंख्या बढ़ने के मामले में रांची सबसे आगे है। यहाँ बीते 14 सालों में 6,60,947 लोगों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद धनबाद में 6,09,956 और जमशेदपुर में 5,64,633 लोगों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चतरा में ट्रैक्टर पलटा, युवक की मौत। दलदल में फंसे ट्रैक्टर को निकालने के दौरान हादसा, अनियंत्रित होकर युवक पर ही पलट गया। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक हादसा हुआ। घोरीघाट पंचायत के हेटहो दोहर गांव में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई।
मृतक की पहचान हेडदोहर गांव के 30 वर्षीय राजू कुमार के रूप में की गई है। राजू अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इस दौरान उसका ट्रैक्टर दलदल में फंस गया। ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास करते समय वाहन अनियंत्रित हो गया। ट्रैक्टर राजू के ऊपर पलट गया। वह वाहन के नीचे दब गया। घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद राजू को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। उसे तुरंत स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजू अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। उनकी मौत से परिवार में शोक की लहर है। झारखंड पुलिस के सिपाही तेज नारायण बने बहरीन कबड्डी टीम के कोच। एशियन गेम्स में निभाएंगे अहम भूमिका। झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत तेज नारायण को बहरीन की यूथ कबड्डी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। वे 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में होने वाले तीसरे यूथ एशियन गेम्स के दौरान बहरीन की बालक टीम को प्रशिक्षित करेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि इस बार यूथ एशियन गेम्स में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया है। बोकारो के रहने वाले तेज नारायण 14 जुलाई को बहरीन रवाना होंगे और नवंबर के पहले सप्ताह में लौटेंगे। उनकी नियुक्ति बहरीन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से बहरीन सरकार ने की है। तेज नारायण लंबे समय से कबड्डी से जुड़े हुए हैं। श्रावण माह का पहला दिन रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रशासन मुस्तैद। श्रावण मास की पहली तारीख के साथ ही राजधानी रांची में शिव भक्तों की आस्था का रंग गहराता नजर आया। तड़के सुबह से ही रांची के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन सबसे खास नजारा देखने को मिला ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट की। इस बार पहाड़ी मंदिर में बेहतर व्यवस्था के कारण भीड़ व्यवस्थित तरीके से मुख्य मंदिर तक पहुंची। पहाड़ी मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। फूल मालाओं से सजे मुख्य द्वार से लेकर मंदिर शिखर तक आस्था और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने इस बार तकनीक का सहारा लिया है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि लंबी कतारों में न लग पाने वाले श्रद्धालु भी पहाड़ी बाबा के दर्शन दूर से ही कर सकें। श्रावण मास में पहले दिन की तैयारियों का जायजा लेने रांची सदर के SDO उत्कर्ष कुमार स्वयं पहाड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। SDO उत्कर्ष कुमार ने बताया कि पहली सोमवार तक शेष बची सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पहाड़ी मंदिर की ओर जाने वाली सभी मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में कहीं अव्यवस्था न हो, इसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। जमशेदपुर में झामुमो विधायक प्रतिनिधि पर हमला। बिष्टुपुर के खाव गली में मारी 2 गोली। अस्पताल में भर्ती। बाइक से आए थे हमलावर। चक्रधरपुर से झामुमो विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि और बालू कारोबारी समरेश सिंह उर्फ गुड्डू को गुरुवार रात बिष्टुपुर की खाव गली में गोली मार दी गई। गोली जबड़े में फंसी हुई है। समरेश और अपने दोस्तों के साथ इनोवा और 2 अन्य कार से खाव गली में नाश्ता कर आइसक्रीम खाकर लौट रहा था। तभी DM मदन स्कूल के सामने ठेले के पास बाइक सवार 2 युवकों ने गोली चला दी। दोनों हमलावर काले रंग की गंजी पहने हुए थे। गोली लगते ही समरेश जमीन पर गिर पड़े। दूसरी गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों ने खदेड़ने पर हमलावर भाग निकले। इधर गोली चलने से इलाके में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घायल समरेश को दोस्त TMH अस्पताल ले गए। डॉक्टर गोली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर चक्रधरपुर से पीछा करते हुए आए थे और मौका देखकर हमला किया है। घटना के बाद DSP मनोज ठाकुर और बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जमीन पर गिरे खून का सैंपल लिया गया, लेकिन खोखा नहीं मिला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। डुमरी विधायक जयराम महतो पर मारपीट और लूट का केस दर्ज। विधायक जयराम महतो के खिलाफ बेरमो प्रखंड के बैदकारो निवासी और CCL कर्मी कैलाश महतो ने गाली गलौज और लूटपाट का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बुधवार 9 जुलाई की रात गुंजरडीह मोड़ के पास हुई है। शिकायत के अनुसार इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और कैलाश महतो के गले से सोने की चेन और अंगूठी छीनने का भी आरोप है। कैलाश महतो ने नावाडीह थाने में दिए लिखित आवेदन में बताया कि वो बुधवार रात अपने साथियों लोचन महतो, आशीष तपेदार, अर्जुन महतो, संजय महतो, विक्की महतो और कमलेश महतो के साथ निजी वाहन से गुंजरडीह से अपने घर बैदकारो लौट रहे थे। तभी उनका वाहन खराब हो गया। इसी दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। विधायक के अंगरक्षक अशोक महतो ने वाहन को सड़क से
हटाने को कहा। जब कैलाश ने बताया कि वाहन खराब हो गया है तो अशोक महतो ने कथित तौर पर गाली गलौज किया। कैलाश महतो ने बताया कि विरोध करने पर अशोक महतो और जेएलकेएम समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि विधायक जयराम महतो ने भी वाहन से मारा, जिससे कैलाश महतो, लोचन महतो और अर्जुन महतो घायल हो गए हैं। कैलाश ने यह भी दावा किया है कि जब उन्होंने बताया कि वह बेरमो प्रमुख गिरजा देवी के देवर हैं तो जेएलकेएम समर्थकों ने प्रमुख के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की और मारपीट जारी रखी। इस दौरान उनकी सोने की चेन और अंगूठी छीन ली गई। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बर्न वार्ड की सुविधा शुरू। उत्तरी छोटा नागपुर के मरीजों को मिलेगी राहत। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सक संस्थान शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब इस अस्पताल में बर्न वार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह वार्ड 7 बेड की क्षमता के साथ पूरी तरह चालू कर दिया गया है और मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। अब तक आगजनी या झुलसने की घटनाओं के शिकार मरीजों को रांची या बोकारो जैसे दूर के अस्पतालों में रेफर किया जाता था, लेकिन अब हल्के एवं प्राथमिक स्तर पर झुलसे मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल सकेगा। इससे हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जैसे पड़ोसी जिलों के मरीजों को काफी सुविधा होगी। अस्पताल अधीक्षक अनुकरण पूर्ति ने बताया कि बर्न यूनिट की सुविधा शुरू होने से आगलगी जैसी घटनाओं में झुलसे लोगों को अब फौरन प्राथमिक और उचित इलाज मिल सकेगा। राहुल सिंह गिरोह के 6 अपराधी लातेहार पुलिस की गिरफ्त में। आगजनी और गोलीबारी में थे शामिल। लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। शुक्रवार को एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल सिंह के कहने पर कुछ अपराधी हथियारों से लैस होकर चीरो मोड़ स्थित यात्री शेड के पास बैठे हैं। उन्होंने बताया कि ये वही लोग थे जिन्होंने पिछले 10 जून को चंदवा की टोरी साइडिंग पर रंगदारी के लिए गोलीबारी की थी। जब उन्हें रंगदारी नहीं मिली तो वे सभी दोबारा वहां गोलीबारी और लूटपाट की योजना बना रहे थे। यह भी जानकारी मिली थी कि वे वहां शराब पी रहे थे और उनके पास कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटी भी थी। इस सूचना के आधार पर डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया गया। इस दल ने सफलतापूर्वक छापेमारी की और सभी अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में मोहम्मद शाहिद अंसारी, नितेश उराव, तरुण यादव, शमशाद अंसारी और मोहम्मद मुजम्मल अंसारी शामिल है। रांची में दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के चैनगढ़ा गांव में बुधवार रात भारी बारिश के कारण दीवार गिरने की दर्दनाक घटना में 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर घायल है। मृतक की पहचान सोसई निवासी माना मुंडा के पुत्र युवराज मुंडा के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पूर्व माना मुंडा की पत्नी मिनी देवी अपने बेटे युवराज को लेकर मायके चैनगढ़ा आई हुई थी। बुधवार की रात मां बेटा कमरे में सो रहे थे, तभी बारिश के दौरान ईंट की पुरानी दीवार अचानक गिर गई। मलबे में दबकर युवराज की मौके पर मौत हो गई, जबकि मिनी देवी घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर सोसई से परिजन तुरंत चैनगढ़ा पहुंचे और मां बेटे को लेकर वापस सोसई लौटे। यहां युवराज का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। देवघर में श्रावणी मेला 2025 की शुरुआत। ड्रोन और लेजर लाइट शो में दिखी शिव महिमा। रंगीन लाइट से सजी बाबा नगरी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का आगाज हो चुका है। कांवरियों के स्वागत के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गुरुवार की रात शिवलोक परिसर से बाबा बैजनाथ मंदिर तक 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा सावन में पहली बार आयोजित इस शो में आकाश में शिवतांडव, त्रिशूल, डमरू और बाबा मंदिर की आकृतियां बनाई गई। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ इस दृश्य का स्वागत किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मेला अवधि के दौरान लेजर लाइट्स और तकनीकी प्रस्तुतियां जारी रहेंगी। इस वर्ष श्रावणी मेले को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। डीसी नमन प्रेस लकड़ा के अनुसार श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा का बेहतर अनुभव देने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। देवभूमि में श्रद्धा, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ददई दुबे का निधन। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा पार्थिव शरीर। नम आंखों से कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड की राजनीति को मजदूर आंदोलनों से जोड़ने वाला एक बड़ा नाम आज खामोश हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार शाम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस से रांची लाया गया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, मजदूर संगठन के प्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। एयरपोर्ट का वातावरण पूरी तरह गमगीन था। जैसे ही शव वाहन एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकला, लोगों की आंखें नम हो गई। ददई बाबू अमर रहे और श्रमिकों की आवाज को सलाम जैसे नारों से माहौल भावुक हो उठा। कांग्रेस के कई नेता और पूर्व विधायक, सांसद भी एयरपोर्ट पहुंचे और पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पलामू के विश्रामपुर विधानसभा से 6 बार विधायक रहे ददई दुबे ने कभी राजनीति को सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। वे धनबाद से सांसद भी रहे और झारखंड सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारियां भी संभाली, लेकिन उनकी असली पहचान थी एक मजदूर नेता की, जो हमेशा मजदूरों की आवाज बनकर खड़ा रहे।
खनन क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश पर होंगे सजा के हकदार, दुर्घटना के बाद प्रबंधन दे रहा चेतावनी। सीसीएल कर्मा खुली खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत के बाद प्रबंधन गांव वालों को खतरे से आगाह कर रहा है। उद्घोषणा की जा रही है कि खनन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने पर सजा के हकदार होंगे। साथ ही कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। गुरुवार को पीओ रामेश्वर मुंडा, खान प्रबंधक संजय कुमार सिंह, सेफ्टी अधिकारी सुभाष सिन्हा की अगुवाई में महुआ टुंगरी, सुगिया, खीराबेड़ा, धनबेड़वा, उखरबेड़वा, ललिता डाही आदि गांवों में अवैध खनन, अनधिकृत प्रवेश, कानूनी कार्यवाही, सजा के प्रावधान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक एवं सचेत किया गया। सांप के काटने से विधायक आलोक चौरसिया के 2 नाती समेत 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पलामू के चैनपुर क्षेत्र में सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं में विधायक आलोक चौरसिया के 2 नाती और 1 महिला की मौत हो गई है, जबकि विधायक आलोक चौरसिया के दामाद और मृतक महिला के पति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर पथरा और बाजडिया गांव की है। नरसिंहपुर पथरा गांव में विधायक आलोक चौरसिया के भाई भीषम चौरसिया के दामाद प्रेम चौरसिया और उनके 2 बेटों अर्जुन कुमार और देव कुमार को गुरुवार देर रात एक जहरीले सांप ने डस लिया। तीनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से सभी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजन तीनों को इलाज के लिए तुम्बागढ़ा स्थित नवजीवन अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही अर्जुन कुमार और देव कुमार की मौत हो गई। वहीं प्रेम चौरसिया की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों घर में एक साथ सो रहे थे और इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। विधायक के करीबी ज्ञानधन चौरसिया ने बताया कि घटना की सूचना के बाद सभी लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में मातम में डूबा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बाजडिया गांव निवासी भिकारी भुइया और उनकी पत्नी शकुंतला को भी गुरुवार की देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। दोनों पति पत्नी जमीन पर सो रहे थे, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। दोनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान शकुंतला देवी की मौत हो गई, जबकि भिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए का धान का बीज उपलब्ध करा रहा एफपीओ, महिला किसान इस साल होगी मालामाल। खेती के क्षेत्र में महिलाएं हजारीबाग में ऐतिहासिक काम कर रही हैं। हजारीबाग का चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस मानसून में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान का बीहन अपने किसान और शेयर होल्डर्स को बेचने का निर्णय लिया है। एफपीओ जो किसान से धान खरीदती है, अब उसे ही कंपनी मूल्य पर धान का बीज उपलब्ध करा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला किसानों को का लाभ मिल सके। हजारीबाग का चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महिला किसान का समूह है। यह एफपीओ अपने 4500 से ज्यादा किसान और शेयर होल्डरों को कंपनी मूल्य पर ही धान का बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कंपनी लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बीज इस मानसून में बेचने का निर्णय लिया है। अब तक 1 करोड़ 75 लाख रुपए का बीज एफपीओ ने बेच दिया है। एफपीओ का मानना है कि महिला किसान को बाजार में महंगे और सामान्य स्तर का बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। महिलाएं मेहनत करके खेती करती हैं, लेकिन बेहतर धान का पैदावार नहीं होता। इसे देखते हुए एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि कंपनी खुद से बेहतर बीज का खरीदारी करेगा और अपने शेयर होल्डरों को बेचेगा, ताकि बेहतर पैदावार हो सके। बाबाधाम में उमड़ा जनसैलाब, शीघ्र दर्शन का टिकट दर हुआ 2 गुना, वीआईपी पूजा पर रोक। श्रावण के पहले दिन बाबाधाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। मंदिर परिसर शिव के जयकारों से गूंज रही है। पूरी बाबा नगरी भगवानमय हो गई है। जलार्पण करने के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर शीघ्र दर्शन के लिए टिकट दर भी 2 गुना कर दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग और असमर्थ लोगों के लिए मंदिर के बाहर एक बाह्य अर्घा भी लगाया गया है। मंदिर के बाहर एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ श्रद्धालु बाहर से ही बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बाबा बैजनाथ धाम में आज से स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई है। आज से पूरे 1 महीने तक स्पर्श पूजा और किसी भी प्रकार के वीआईपी पूजा पर रोक लगी रहेगी। आज से जलार्पण करने के लिए 3 तरह की अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध है। पहला, आप आम कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर जलार्पण कर सकते हैं। दूसरा, शीघ्र दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको टिकट लेने होंगे। तीसरा, बाएं अर्घा के माध्यम से आप आसानी से जलार्पण कर सकते हैं। बाएं अर्घा निकास द्वार के सामने लगा हुआ है। यहाँ का जल भी अर्घा के माध्यम से सीधे मुख्य मंदिर पहुंच रहा है। देवघर एम्स का छात्र हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरा, इलाज जारी। देवघर स्थित एम्स में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एमबीबीएस सत्र 2023 में पढ़ाई कर रहा एक छात्र हॉस्टल की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इस हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल उसे एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र का नाम ध्रुव कुमार है, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है। वह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को क्लास के दौरान उसने तबियत खराब होने की बात कही और हॉस्टल में आराम करने चला गया। रात करीब 8 बजे वो हॉस्टल के नीचे गंभीर हालत में गिरा पाया गया। घटना की जानकारी पर देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और घटना स्थल की बारीकी से छानबीन की जा रही है। लातेहार में संत जेवियर एकेडमी के छात्रों ने किया प्रदर्शन।
लातेहार शहर के पहाड़पुरी इलाके में स्थित संत जेवियर एकेडमी के छात्रों व छात्राओं ने शुक्रवार की सुबह विद्यालय में प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा पुराने व योग्य शिक्षकों को हटाया जा रहा है और मनमाने ढंग से अपने चहेतों को शिक्षकों के रूप में यहां बहाल किया जा रहा है। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सभी छात्र सामूहिक रूप से विद्यालय के बाहर जुटे और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। विद्यालय के छात्रों ने कैमरे के सामने कहा कि प्राचार्य के द्वारा शिक्षकों को जबरन निकाला जा रहा है और जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि गणित व विज्ञान के शिक्षकों को हटा दिया गया है। सामने परीक्षा है, ऐसे में छात्रों को कैसे अच्छे अंक आएंगे। छात्रों ने कहा कि प्राचार्य से जब हम लोग इस बारे में पूछते हैं तो वह कहती हैं कि शिक्षक अपने व्यक्तिगत कारणों से विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ने से झरिया की जलापूर्ति ठप, लाखों लोगों को नहीं मिला पानी। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दामोदर नदी समेत सभी नदियों में पानी भर चुका है। नदियां उफान पर हैं। इसका असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शुक्रवार को झरिया और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। झमाडा के जामाडोबा स्थित जल संयंत्र के कर्मियों ने बताया कि तेनूघाट डैम से छोड़े गए अतिरिक्त पानी और मूसलाधार बारिश के कारण दामोदर नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है। तेज बहाव के साथ बहकर आई जलकुंभी संयंत्र में के फुटवॉल में फंस गई है। जलस्तर बढ़ने के कारण उसकी सफाई फिलहाल संभव नहीं हो पा रही। कर्मियों के अनुसार अब तक नदी का जलस्तर सामान्य नहीं होता तब तक तकनीकी रूप से संयंत्र की मरम्मत और जलकुंभी की सफाई करना संभव नहीं है। इसी वजह से संयंत्र से जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। पानी सप्लाई यूनिट में झरिया सहित आसपास के कई क्षेत्रों की लाखों की आबादी शुक्रवार को जल संकट से जूझती रही। कर्मियों ने कहा कि जैसे जल स्तर कम होगा, जलकुंभी की सफाई कर पानी की आपूर्ति शीघ्र बहाल कर दी जाएगी। सावन के पहले दिन बाबा बासुकीनाथ धाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़, कतार में लगकर शिवभक्त कर रहे अपनी बारी का इंतजार। दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही बासुकीनाथ शिव गंगा तट पर जल चढ़ाने के लिए कांवरियों की कतार लगी रही। कांवरियों को क्यू कॉम्प्लेक्स से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। सावन का पूरा महीना बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इसके लिए पंडा समाज ने आज बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। सावन माह के पहले दिन बाबा बासुकीनाथ का फौजदारी दरबार भगवाधारी कांवरिया शिव भक्तों से गुलजार हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा बासुकीनाथ मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शिवगंगा तट से क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों की कतार में भक्ति का जोश जयकारों के रूप में फूट रहा है। बोलबम के महामंत्र और महादेव के जयकारे से बाबा फौजदारी की नगरी सावन माह के पहले दिन लगातार गूंज रही है। शिवगंगा तट से लेकर संस्कार मंडप और बासुकीनाथ मंदिर परिसर के बीच श्रद्धालुओं में भगवान शिव की भक्ति का चरम देखने को मिल रहा है। झारखंड राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन, मुख्य सचिव अध्यक्ष, गृह सचिव और डीजीपी सदस्य। झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह कदम राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों, विशेषकर आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के कुशल निष्पादन और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आदेश में कहा गया कि समिति की सहायता के लिए समय समय पर ऐसे अन्य पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकेगा, उन्हें उपयुक्त समझा जाए। यह प्रावधान समिति को आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाह और सहयोग प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। झारखंड ने सरकारी विभागों में राशि निकासी की व्यवस्था बदली, ओटीपी आधारित लॉगिन सिस्टम लागू। झारखंड सरकार में राशि निकासी की व्यवस्था बदल दी गई है। नई व्यवस्था आज यानी 11 जुलाई से लागू हो जाएगी। वित्त विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया कि डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में अब ओटीपी आधारित लॉगिन की सुविधा होगी। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने आधार आधारित मोबाइल नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक होगा। अब उपयोगकर्ताओं को अपने आधार आधारित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। उपयोगकर्ताओं को अपने आधार नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक होगा। 10 जुलाई से 1 माह तक पूर्व के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद केवल आधार आधारित मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी प्रेषित की जाएगी। साहेबगंज में देर रात सिविल सर्जन का औचक निरीक्षण, 3 अस्पतालों की लापरवाह व्यवस्था उजागर। साहेबगंज में सिविल सर्जन के रूप में दोबारा पदस्थापित हुए डॉक्टर रामदेव पासवान ने अपने पुराने अंदाज में काम शुरू करते हुए बुधवार देर रात
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीएससी बरहेट, सीएससी बोरियो और साहिबगंज सदर अस्पताल का दौरा किया, जहां अस्पतालों की स्थिति बेहद चिंताजनक और लापरवाह पाई गई। डॉक्टर पासवान सबसे पहले रात 2:22 पर बरहेट सीएचसी पहुंचे, जहां व्यवस्था अस्त व्यस्त मिली। निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक सेवाएं अनुपलब्ध थीं और जिम्मेदार कर्मियों की लापरवाही साफ नजर आई। इसके बाद 2:51 पर सीएससी बोरियो पहुंचे। यहाँ तो स्थिति और भी खराब थी। एक ही डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। हालात इतने खराब थे कि सिविल सर्जन को खुद अस्पताल का गेट खोलना पड़ा। अस्पताल की बदहाल स्थिति को देखकर डॉक्टर पासवान ने गहरी नाराजगी जताई है। अंत में 3:33 पर साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचे। यहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्था में घोर लापरवाही देखी गई। डॉक्टर रामदेव पासवान को आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करना है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जल्द ही जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। रेलवे ट्रैक के पास जमीन 2 हिस्सों में बटी। धनबाद गया रेलमार्ग पर पांडरपाला के पास जमीन पर पड़ी दरार। दिन भर गुजरती रही ट्रेनें। रेड कार्ड लाइन स्थित धनबाद गया रेलमार्ग पर गया पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे पांडरपाल के पास रेलवे ट्रैक के बेहद पास की जमीन 2 हिस्सों में बट गई है। सुबह 8:40 पर जब ट्रैक से एक ट्रेन गुजर रही थी, तब 20 मीटर लंबाई तक जमीन 2 हिस्सों में बटी दिखी। दरार की गहराई लगभग 3 फीट तक थी। यह नज़ारा देख स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने रेलवे को इसकी जानकारी दी। हालांकि रेल महकमे की ओर से घंटों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रेनें आती जाती रही। दोपहर 3:30 पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। फिर जेसीबी की मदद से जमीन पर पड़ी दरार को दूसरी जगह से मिट्टी लाकर भरा गया। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की आरंभिक जांच में सामने आया है कि उस जगह के पास मिट्टी काटी गई है। इसके कारण ही भारी बारिश होने से जमीन धंस गई है। उस जगह पर पीली मिट्टी है। इस बात का संदेह है कि कच्ची दीवार पर लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने मिट्टी काटी होगी। श्याम मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर संगीत समारोह। दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता के कलाकारों ने दी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। गिरिडीह के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत साधना केंद्र की 36वीं वर्षगांठ पर श्री देवराहा बाबा संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिडीह के उद्योगपति सुरेश जैलान, मुकेश जैलान, टफोन स्टील के निर्देशक मोहन साव और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। दिल्ली से डॉक्टर समित मलिक ने ध्रुपद गायन किया। वाराणसी के भगीरथ जलान ने गायन और पंडित ललित कुमार ने तबला वादन किया। कोलकाता से तापस दास ने पखावज की प्रस्तुति दी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।